देखो, क्वेश्चन है कि सूरत टिक नहीं रही है। मैं फिर यही बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ बार बार कि सूरत टिकने का खेल जो है ये कोई छोटा खेल नहीं है। आप खुद नोट करो कि आपकी सूरत कहाँ कहाँ भाग रही है। दिन में आप बैठे होते हो, देखो कि सूरत कहाँ जा रही है, क्या सोच रही है, क्या क्या ख्याल मन में आ रहे हैं। जो जो आपके ख्याल मन में आ रहे हैं, सूरत वहीं जा रही है। अगर उन ख्यालों में आप खोना चाहते हो और खो जाते हो तो सूरत अपने स्थान से हट गई। बिल्कुल सिंपल। और अगर आप सूरत को टिकाना चाहते हो तो उन ख्यालों को ख़त्म करो और अपनी ड्यूटी पे लग जाओ। धीरे 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 अपने आप खेल शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होए। 100 घड़े एक साथ डाल के पेड़ बड़ा नहीं हो जाता। 100 घड़े का मतलब है, अगर मान के चलो दिन में आधा घड़ा डालोगे, एक घड़ा डालोगे, आधे घड़े के हिसाब से 200 दिन लग जाएंगे, और एक घड़े के हिसाब से 100 दिन लग जाएंगे। तो उसमें भी समय लगता ही है। अब सवाल आया है कि नींद नहीं आती है। आधी दुनिया नींद से परेशान है। कहते गुरुजी बैठते तो नींद आ जाती है, यहाँ नींद नहीं आती है। अच्छी बात है, नींद नहीं आती है, लेकिन इतना भी मत जागना कि इंसोम्निया हो जाए, नींद ना आने की बीमारी। दिन में सोना है, दिन में सोवो, रात में सोना है, रात में सोवो, लेकिन नींद पूरी करो। शरीर शरीर के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। वंदना चौधरी, गुरुजी सारा कुछ तो समझा रखा है, कुछ तो बचाया नहीं सुनना। व्यक्ति के सवाल तो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। बिल्कुल सही बात है, सवाल कभी ख़त्म नहीं होते। सवाल ही शंका है, संदेह है, और ये तब ख़त्म होते हैं जब ध्यान विदे और नाम विदेहा दो लख पावे, मिटे संदेहा। ये तब ख़त्म होते हैं, ऐसे नहीं ख़त्म होते। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, ये दुनिया असल में दुनिया जैसी दिखती है, लेकिन ये है नहीं। क्यों नहीं है ये? क्योंकि ये हमें आभासित होती है। जो चीज़ हमें आभास में आती है, हमें लगता है कि वो एग्जिस्ट कर रही है।
जैसे हमें सपने दिखाई देते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देते हैं जैसे हम इस दुनिया को देखते हैं, बिल्कुल सेम। इस दुनिया में शेर सामने आ जाए तो हालत खराब, सपने में शेर सामने आ जाए तो भी हालत खराब। ऐसा नहीं है कि हम सपने में शेर देखें और खुद ही समझ जाएं कि अरे नहीं नहीं यार, ये तो सपना है, मैं नहीं भागता, ये तो नकली शेर है, सपने वाला शेर है, मैं नहीं भागता। तुम भागोगे, वहां पे दौड़ोगे, तुम रुक नहीं सकते, क्योंकि उस वक्त ये माया तुम्हें आभासित करती है, तुम्हें आभास देती है कि यू आर इन द रियल वर्ल्ड, तुम बिल्कुल वास्तविक दुनिया में हो, और तुम्हारा जोर नहीं चलता वहां पे, तुम्हें भागना ही पड़ता है। और जब तुम भाग के बेड पे आते हो, अब बताओ, तुम जंगल में थे और तुम्हारे पीछे शेर दौड़ रहा था, तुम्हें रास्ता किसने बताया तुम्हारे बेड तक पहुंचने का? कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके आया? तुम अपने बेड पे जागे, 50 शेर तुम्हारे पीछे भाग रहे थे, जिसमें से एक भी शेर तुम्हारे साथ वहां से भाग के यहां तक नहीं आ पाया। क्यों नहीं आ पाया? जिस दिन समझ में आ गया ना, उस दिन समझ जाओगे सुरती क्या चीज है। ये सूरत सूरत लगा रखी है, क्या है ये सूरत, उस दिन समझ पाओगे। जिसको बोला है सूरत फंसी संसार में और ता से पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। ये क्यों नहीं बोला कि आठों पहर गुरु के चेहरे पे सूरत स्थिर करो, या आठों पहर किसी को किसी नाम को जपो, या आठों पहर किसी को देखते रहो? क्योंकि आठों पहर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आठों पहर किस गुरु को ताकोगे बताओ? दुनिया में और काम नहीं करोगे क्या? गुरु गुरु के आगे बैठ जाओगे जाके, सारे काम धंधे छोड़ के? आठों पहर का मतलब होता है 24 घंटा। आपका सपने लेने का भी टाइम उसी में आता है, आठों पैर में, जब आप सो रहे होते हो। अब एक पंथ और चल रहा है, नाम नहीं लेता मैं किसी का, लेकिन अगर मेरा सत्संग सुन रहा होगा तो आग लग जाएगी अंदर तक। वो कहता है, उनके पंथ वाले कहते हैं कि आठों पहर भक्ति तब कर पाएंगे जब दिल में ध्यान रखेंगे, हृदय में। हृदय कमल में जाएंगे ये लोग। कहते हैं जब हम सो रहे होते हैं तो हम परमात्मा के पास होते हैं, और जब हम जाग जाते हैं तो हमारी त्रिकुटी में ध्यान आ जाता है, सूरत त्रिकुटी में आ जाती है, हम परमात्मा से दूर हो जाते हैं। तो भैया क्यों जागते हो? आठों पैर सो लिया करो। आठों पैर जागना मुश्किल है, सोना तो आसान है ना, कुंभकर्ण बन जाओ, 6 6 महीना सोवो, परमात्मा के पास रहो, कौन मना कर रहा है? ये हाल है इन लोगों का। गलत जून में आ गए, कुंभकर्ण का भाई बनना था इन लोगों ने, और 6 6 महीना सोते परमात्मा के पास, आठों पैर छोड़ो, बढ़िया 24 घंटे वहीं थे। इनको नहीं समझ में आने वाला भाई। तुम्हें कौन लेके आता है त्रिकुटी तक जब तुम सो रहे होते हो?
तुम्हें कौन लेके आता है, तुम ये तो बता दो, कौन लेके आता है? अगर वहां से तुम्हें खींच के ला सकता है वो, तो तुम्हारी मुक्ति कहां हो पाई? जो तुम्हारी सूरत को दिल से खींच के त्रिकुटी तक ले आया वो शक्तिशाली है, या तुम खरगोश बिल में छुप गया? ठीक है, तुम सो गए, सूरत पहुंच गई तुम्हारे दिल तक, मान लिया, घुस गया चूहा बिल में। मैंने एक वीडियो डाली थी स्टेटस पे, खरगोश की, खरगोश के बच्चे बिल में छुपे होते हैं। अब शिकारी क्या करता है, कुछ गाजर के पत्ते होते हैं बिल्कुल कोमल कोमल, उन पत्तों को बांधता है धागे में और उस बिल में डाल देता है। अब वो बेचारे बच्चे, क्या जाने शिकारी क्या चीज़ है, कैसा दिमाग लेके बैठा है, वो बच्चे उन पत्तों को खाने लग जाते हैं बिल के अंदर ही। जब खाते हैं तो धागा हिलने लग जाता है, वो समझ गया कि भाई इसके मुंह में लग गया पत्ता। अब वो धीरे 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 करके वो पत्तों को बिल से बाहर ले आता है। अब वो खाने में इतने मशगूल हुए पड़े हैं, उनको यही नहीं याद रहता और यही नहीं समझ में आता कि हम तो बिल से बाहर आ गए, माँ हमें बिल में छोड़ के गई थी। और वहीं पे धर पकड़ता है। वही हाल इन लोग का होने वाला है। ये घुसेंगे अंदर और वो खींचेगा बाहर, तब इनकी वो हालत हो जाएगी कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, तब वो हालत हो जाएगी। और जो ये काम कर रहे हैं उसका नाम बता देता हूं, क्योंकि इनको तो इनके गुरु ने नाम भी नहीं बताया होगा। कौन सी अवस्था है वो? जागृत अवस्था आंखों में होती है। ये लोग जागृत अवस्था में आने को कहते हैं कि तुम काल जाल में फंस गए, सूरत आंखों में आ गई, त्रिकुटी में आ गई। जागृत अवस्था में जब आप आ गए तो आंखों में सूरत आ गई। जब आप स्वप्न अवस्था में जाते हो तो कंठ में सूरत चली जाती है। जागृत स्वप्न जो हृदय की अवस्था है वो सुषुप्ति है। ये सुषुप्ति को सत्य मान बैठे हैं। अभी ये नहीं पता कि उससे आगे तुरिया तुरियातीत, उससे भी परे की अवस्था है, मूल अवस्था। एक तो है सूरत की अवस्था जो पूरी बॉडी में चक्कर काट रही है, कोई एक जगह नहीं है ये कि इस पूरी बॉडी में एक ही जगह रहती है। इसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं। जब तक ये निज स्वरूप में नहीं आ गई, जब तक ये अवस्थाएं बदलती रहेंगी। कोई माई का लाल इस अवस्था को रोक नहीं सकता। ये नेचुरल है। ये काया का सिस्टम ही ऐसे बनाया है कि अपने आप अवस्था बदलती रहती है। अब केवल शब्द गुरु है जो आपकी सारी अवस्थाओं को साइड में लगा के आपको निज आनंद में ले आता है। आपको आपका असली स्वरूप पता लग जाता है। इस काया में जितनी भी अवस्थाएं हैं उन सबको आप रिजेक्ट मार देते हो, क्योंकि जब ये काया ही नहीं रहनी भाई तो तुम्हारी अवस्था कहाँ रहेगी? इतना भी नहीं समझते ये लोग। इस काया को छोड़ना पड़ेगा, बाहर निकलना पड़ेगा। कहाँ जाओगे बाहर निकल के? कोई संत महात्मा ने आज तक बोला कि काया में रहोगे हमेशा, कि दिल में ध्यान लगा लिया दिल में ही रह जाओगे, कि नाभि में ध्यान लगा लिया नाभि में ही अटक जाओगे? इन दरवाजों में से बाहर निकलना ही पड़ेगा। और 10वें दरवाजे में से निकल जाओ तुम, तुम्हारी मुक्ति नहीं होने वाली। मुक्ति कब होगी? जब तुम अपने निज स्थान पे पहुंचोगे। 10वें दरवाजे से निकलना मुक्ति नहीं होती है,
अपने निज स्वरूप में पहुंचना। कैसे पहुंचोगे? काया को त्याग के। काया को कैसे त्याग पाओगे? जब शब्द गुरु चुंबक की तरह तुम्हें खींचेगा, तब तुम इस काया से बाहर हो सकते हो, नहीं तो तुम्हारे बस की बात नहीं है। काया के अंदर छुप जरूर सकते हो, जैसे बाकी जोगी छुपे, तुम भी छुप जाओ। स्थूल के अंदर सूक्ष्म, सूक्ष्म के अंदर कारण, कारण के अंदर महाकारण, महाकारण के अंदर कैवल्य, हंस, देहियां ही देहियां बना रखी हैं। छुपो, कहां छुपते हो? एक गड्ढे के अंदर दूसरा गड्ढा, दूसरे गड्ढे के अंदर तीसरा गड्ढा, चौथा गड्ढा, पांचवा गड्ढा, 100 गड्ढे खोद लो तुम अंदर, अलग अलग साइज के, छोटे से छोटा, सूक्ष्म से सूक्ष्म। उसने तो पाइप डाल देनी है पानी की, अंदर तक पानी भर के करंट लगा देना उसने। छुपो, कहां छुपते हो? भाई वो निकालेगा बाहर। बाहर निकलना है, काया से न्यारा, काया के बाहर लख है, और संत कहावै सोए। ये काया में परमात्मा दिखाने वाले सतयुग से द्वापर, त्रेता, कलयुग आ गया। ये शरीर में परमात्मा दिखाने वाले 36 गुरु आए, 36 चले गए। शरीर के अंदर परमात्मा बोलने वाले। जबकि नानक साहब ने कहा अजूनी सैभांग एको सतनाम, कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर, अकाल मूरत। अजूनी यानी जो जूनों से रहित है। वो जून के अंदर नहीं है कि किसी के शरीर के अंदर परमात्मा आके बैठ गया। प्रेत बना दिया तुम लोगों ने परमात्मा को। तो इन चीज़ों से, इन चक्करों से बाहर आ जाओ और ज्ञान को समझो। ये मूल ज्ञान बच्चों का काम नहीं है समझना, कि कोई आया और 5-10 सत्संग सुन के बड़का मार के कहता कि मुझे ज्ञान समझ में आ गया। बड़े बड़े धुरंधर फेल हो जाते हैं। दाढ़ियाँ सफ़ेद हो गई लोगों की, तब भी समझ में नहीं आता मूल ज्ञान। कहीं ना कहीं कालबाजी मार जाता है। तो पक्के होके आओ, जिसने भी आना है, जल्दबाजी मत करो। यहाँ पर कोई राशन नहीं बंटने वाला। जल्दी आओ जल्दी पाओ। यहाँ पे धक्के मिलेंगे, धक्के, और जो उन धक्कों को खाएगा वही सतलोक को जाएगा। द्वार धनी के पड़े रहो और धक्का धनी का खाओ। अरे कबहू धनी निवाजी हैं, जो दर छाड़ न जाओ। अब साहिब ने भी कोई कमी थोड़ी नहीं छोड़ी है। पहले धक्के भी दे दिए अच्छी तरह, और फिर ये भी बोल दिया कि छोड़ के भी मत चले जाना, धक्के ही मिल रहे हैं, धक्के अच्छे हैं, क्योंकि उसके बाद सिंहासन मिलेगा, दरवाजा जब खुलेगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं, और कोई न सके पहचानी। तो राम कबीरा तो एक ही हैं, बस दुविधा है। आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। दुविधावश हम अलग हो गए हैं। इस दुविधा को खत्म कर देना है। जो तू चाहे मुझको, छोड़ सकल की आस। सकल क्या होता है? जो कुछ तुम्हें दिखाई दे रहा है वो सकल है। सकल सृष्टि, उसमें गुरु का शरीर भी आ जाता है। क्या गुरु का शरीर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो सकल में नहीं है क्या? जो तू चाहे मुझको, यानी जो तू परमात्मा को, यानी परम अवस्था को चाहता है, छोड़ सकल की आस।
सबकी आस छोड़ दे, भूल जा। मानुष की तू प्रीति त्याग, अविनाशी तू मन में राख। मानुष की तू प्रीति त्याग क्यों बोला? क्योंकि इंसान इतना विवेकी तो हो जाता है, समझ जाता है कि जिससे वो प्रेम करेगा उसके जैसा ही स्वरूप हो जाएगा। जहां उसकी आस होगी वहीं उसका वास होगा। इतना तो समझा दिया गुरुआ लोगों ने तुम्हें, लेकिन आस जुड़वा कहां दी तुम्हें, ये नहीं समझ में आ रहा है। आस उन्होंने अपने मानुष तन से जुड़वा दी तुम्हारी। इसलिए बाबा नानक को कहना पड़ा मानुष की तू प्रीति त्याग। वरना ये थोड़ी नहीं कह रहे हैं कि तुम मनुष्य से प्रेम करना छोड़ दे, कि लठ लेके मार दो एक दूसरे को, प्रीति छोड़ दो। मानुष की तू प्रीति त्याग का मतलब कि गुरु के नाम पे जो मनुष्य के साथ तुम्हें प्रीति करवाई जा रही है, गुरु गुरु करते 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 तुमसे मनुष्य मनुष्य करवाया जा रहा है, मनुष्य की आस लगवाई जा रही है, उसको त्याग दो। मानुष की तू प्रीति त्याग, यानी मनुष्य को गुरु नहीं मानना है। गुरु शब्द है, अविनाशी तू मन में राख। उस गुरु को ध्याओ, उस गुरु पे विश्वास रखो जो अविनाशी है। आदि अंत एको अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। जब तक तुम्हें ये नहीं समझ में आ गया, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी। सारंग पानी परमात्मा का पर्यायवाची नाम है। जैसे बंदी छोड़, अकाल पुरख, अकाल मूरत, ऐसे ही सारंग पानी परमात्मा का ही नाम है। तो जब तक तुम्हें उस सारंग पानी से, उस परमात्मा से सीधा प्रेम नहीं हुआ, क्योंकि ये सीधा प्रेम कौन करवाता है? ये गुरु करवाता है। गुरु ही तुम्हें डायरेक्ट परमात्मा से जोड़ता है। वो बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाता कि मैं भी हूं। वो तुम्हें मालिक से जोड़ता है, और ऐसे मालिक से जोड़ता है जो तुम्हारे अंग संग है। तुम कुएं में गिर गए, ये गुरुआ लोग जितने भी हैं, इनके चेलों को बोल रहा हूं मैं, तुम कुएं में गिर जाओ, फोन लगाओ गुरुजी से, पूछो कि गुरुजी बताओ मैं कौन से कुएं में गिर गया हूं, कहां हूं मैं। अभी पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। ये जो सुरत नेत्र लेके बैठे हुए हैं महाराज जी, सुरत नेत्र वाले, एक महात्मा बोलता है कि सुरत नेत्र जिसके पास होता है वो सब कुछ जान जाता है, और इसी का चेला इसके पास आके छोड़ के चला गया, तो उसको पीठ पीछे गालियां दे रहा था कि ये नितिन दास का चेला है, ऐसे 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 करके चला गया। अरे भाई, तेरी सुरत नेत्र को क्या हो गया था? मोतियाबिंद हो गया? भाई, शेर के बच्चों से पंगा ले रहे हो तो कुछ तो मिलेगा। जब शेर के बच्चों से पंगा लोगे तो कुछ तो मिलेगा ना, तो सहने को तैयार भी रहो, क्योंकि अपने चेले तो पारखी हैं। तो अपनी सुरत नेत्र का जो मोतियाबिंद है उसका ऑपरेशन कराओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो, बाणियां हजार हैं, बाणियां बहुत हैं, अनंत बाणियां हैं। बाणी बहु प्रकार की जिसका आदि ना अंत, और जो बाणी तेरे काम की ताका कर साधंत। साधन करो उस बाणी के अनुसार जो मूल वाणी है, जो तुम्हें असली ठिकाने तक पहुंचा रही है।
क्योंकि मूल वाणियाँ मैंने अपने सत्संग में बहुत खोल खोल के समझाई हैं। यानी कि एक ही स्कूल के 12 क्लासेस हैं, तो 12 क्लासेस की जो सिलेबस की किताबें हैं वो अलग अलग हैं। स्कूल एक ही है, ठप्पा एक ही स्कूल का लगेगा, लेकिन सिलेबस अलग अलग है। अगर तुमने 12वीं का ज्ञान प्राप्त करना है तो पहली दूसरी